मैनपुरी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय द्वारा और सीओ सिटी ट्रैफिक के सराहनीय प्रयास से मैनपुरी की जनता को जाम से निजात दिलाए जाने को लेकर एक अच्छी पहल शुरू की गई है, जिसको लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। शहर में समस्त ई रिक्शा ऑटो पर नंबर अंकित किए जा रहे हैं। नंबर अंकित करने के साथ साथ ऑटो चालकों का नाम, पता और कितने समय में वह गाड़ी चला रहा है, कहाँ का रहने वाला है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पुलिस के पास मौजूद रहेंगी और उसका एक कॉपी चालक को भी दिया जाएगा। जिसके बाद कोई घटना हादसा होता है तो कहीं न कहीं जाम जैसे हालात बनते हैं, तो इन गाड़ियों पर तत्काल रूप से कार्रवाई करने में पुलिस विभाग को आसानी रहेगी। शहर के ईशा नदी पुल पर सभी ई रिक्शा ऑटो पर नंबर अंकित कराए जाने को लेकर यह जिम्मेदारी यातायात पुलिस के लाखन सिंह को दी गई। लाखन सिंह अपने ही नेतृत्व में यह नंबर अंकित करा रहे हैं। अभी तक 300 से ऊपर ऑटो रिक्शा के ऊपर नंबर अंकित हो चुके हैं। इन गाड़ियों का रूट चार्ट भी निर्धारित किया जाएगा। नंबर अंकित किए जाने के बाद एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि इन गाड़ियों का संचालन किन किन रूटों पर रखा जाए। यह जनपद मैनपुरी में प्राय देखा गया कि जो ई रिक्शा है उनका कोई रिकॉर्ड लेखा जोखा ना तो परिवहन विभाग के पास है, ना ही यातायात पुलिस के पास है और ना ही सिविल पुलिस के पास है। इसी तरह से ऑटो की भी कोई रख रखाव या उनके जो संचालन का या परिचालन का कोई रख रखाव का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। लिहाजा एक व्यवस्थित और सुगम यातायात व्यवस्था को संचालित करने के लिए सबसे पहले इनका डिटेल रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक था, ताकि हम लोग ये संचालन भविष्य में कर सकें कि कौन से ऑटो पार्ट्स किधर पे चलेंगे और कौन से ऑटो वाले किस रूट से चलेंगे, जिससे कि भविष्य में ऐसा न होने पाए कि उसको लेकर के अव्यवस्थित कहीं पर यातायात बाधा उत्पन्न हो सके। लिहाजा इसी के क्रम में जो हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय का आगमन भी हुआ था और उनके द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, उसमें निर्देश भी हम लोगों को मिला था और उसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो निर्देशन दिया गया, उसमें हम लोग सभी ऑटो मोबाइल्स और जितने भी हमारे ई रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की नंबरिंग कर रहे हैं। अगले क्रम में जितने भी डग्गेमार ये वाहन चलते हैं उनकी भी हम नंबरिंग करेंगे और उनमें से फिर जैसे भी रूट व्यवस्था होगी, गोष्ठी करके सामाजिक व्यक्तियों को बुला करके, व्यापारियों की गोष्ठी करके एक सुनियोजित यातायात की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास करें। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी। बदलते मौसम के मिजाज के चलते उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में सैकड़ों गांव में वायरल फीवर और डेंगू का कहर चरम सीमा पर फैला हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की कोशिशें नाकाम होते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं पहले वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में आकर जनपद के कई गाँव में घर घर चारपाई बिछी हुई है। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पानी देने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए तो अब तक जनपद में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा नगर पंचायत ज्योति खुर्द के वार्ड नंबर 8 और 5 और वार्ड 9 के ग्राम नंगला धर्मपाल का आलम ऐसा है कि वायरल फीवर और डेंगू की चपेट के चलते सैकड़ों लोग बीमार हैं, जहां घर घर में चारपाई बिछी हुई है। जानलेवा डेंगू के चलते अब तक 15 दिनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सही उपचार न होने के कारण गांव की बीमारी से पीड़ित लोग आगरा, इटावा और सैफई के अलावा अन्य शहरों में बने अस्पतालों की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो अपना उपचार भर्ती होकर करा रहे हैं। यहाँ तक कि इस गांव में फैली बीमारी की खबर स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिला प्रशासन को होने के बावजूद भी अभी तक बीमारी की रोकथाम के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते नगरा धर्मपाल में इस तरह की स्थिति है कि एक लाश का अंतिम संस्कार करके लोग घर नहीं आ पाते, तब तक दूसरे की मौत हो जाती है। हालांकि डेंगू के रूप में फैली महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की स्वास्थ्य टीम गांव के कैंप लगाकर केवल मात्र खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जिला अस्पताल में डेंगू के नाम पर कोई भी उपचार नहीं है। वहीं जानकारी के मुताबिक पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को छुपाने का काम कर रहा है। फैली बीमारी की जानकारी लेने के लिए आज गांव में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा डीएम रामजी मिश्रा ने भी एडीएम रामजी मिश्रा ने भी कहा कि स्वास्थ्य टीम के साथ गाँव में पहुँच जायजा लिया। तो वहीं मीडिया को मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि बुखार डेंगू बुखार नहीं होता। वहीं जो पीड़ितों के स्वास्थ्य केंद्र लाए जा रहे हैं और लोगों को राहत के साथ जीवन रक्षक दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। विनीता कस गांव के रहने वाले हो? अच्छा विनीता, ये जो है ना आपको ड्रिप लगी हुई है, क्या मतलब किस बीमारी से पीड़ित है आप? डेंगू हो गया है? अच्छा, ये कब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है? ये 4-5 दिन है। उपचार कहाँ करा रही हो? यही बॉडी तक करवाई थी। अच्छा, क्या नाम है आपका?
गंगाश्री, आपके परिवार में कितने लोग बीमार हैं? यही 2 जने हैं। 2 जने हैं। क्या डेंगू हुआ है? अच्छा, ये उपचार कहाँ से करा रही हो आप? इसका इलाज कहाँ हो रहा है? नहीं होता है ना, गोपी प्राइवेट करवा रही हो? हाँ। सरकारी में नहीं गई है? सर, नगर पंचायत ज्योति खुर्द में गांव पड़ता है धर्मपाल नंगला में। यहाँ पर जो ना बताया जाता है डेंगू का बड़ा प्रकोप है कि किस तरह के आपने सुझाव दिए हैं और कितनों की मौत हो चुकी है अभी तक? नगर पंचायत ज्योति खुड़िया में एक वार्ड है खुड़िया धर्मपाल, वहाँ पर भी हम लोग गए हुए थे और हम लोगों ने वहाँ पर गली गली में घर घर में लोगों से वार्ता करी है। ये बात सही कि कुछ जगहों पर बुखार से पीड़ित लोग मिले हैं जी, लेकिन हर बुखार से पीड़ित लोग डेंगू के मरीज हैं ऐसा भी नहीं है जी। लोग ठीक भी हो रहे हैं। लोगों को ये बताया गया है कि जहाँ कहीं किसी को किसी भी प्रकार की समस्या, हमारी मेडिकल टीम कैंप कर रही है, हमारे एम्बुलेंस 2 खड़े हैं। अगर किसी को असुविधा हो तो एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे CHC कुरावली पर जाएँ, चाहे हमारे जिला चिकित्सालय पर जाएँ, हर जगह पर हमारे पास चिकित्सा की अच्छी सुविधा उपलब्ध है जी। लोगों को ये भी बताया गया है कि निजी चिकित्सकों से या झोला छाप चिकित्सकों से सलाह लेने के पहले हमारे मेडिकल कैंप में एक बार जरूर जाएं। ये भी कहा गया है कि झोला छाप डॉक्टर जो हैं उनसे कतई इलाज न कराएं। एक वेल एजुकेटेड और ट्रेंड डॉक्टर जो हैं जिनके पास अनुभव है उनसे इलाज कराएं। सर, अगर जो बात की जाए कि यहाँ पर कैंप की, तो लोगों का आरोप ये है कि कैंप केवल दिखावे के लिए 1-2 घंटे लगा था, उसके बाद में कोई कैंप नहीं लगाया गया। और सर, अगर जो बात की जाए मौतों की, तो 11 लोगों की मौत जो है ना डेंगू से हो गई है। सर, जो आगरा में उपचार के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई है जिसमें डेंगू पॉजिटिव आया। सर, क्या कहेंगे? 2 चीज़ें बताऊंगा, इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कैंप लगी है, लगातार लगी है, रजिस्टर्ड मेंटेन, लोग पर डे उसमें से आ रहे हैं, दवाइयों को ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन है। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम हो सकता है कि यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि हमारी मेडिकल टीम लगातार वहाँ काम कर रही है। डेडिकेटेड डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, आशा काम कर रही हैं, घरों पर जा कर के प्रत्येक घर में उनकी जो भी पीड़ित लोग हैं उनका कुशल क्षेम ले रही हैं। आज भी हमने निर्देशित किया है कि जिनको दवाइयाँ दी जा रही हैं उन्होंने दवाइयाँ समय पर ली हैं या नहीं ली हैं, इसका भी सत्यापन करें। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।